ओम शांति। आज की तारीख है 13/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की कमियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, शौक रहता है, सत्व प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हम सबको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्यार रहना चाहिए। बाबा हम सब बच्चों को शिक्षा देते कि हम आपस में भाई भाई हैं और आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है, मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। बहुत तो बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रेम तो था लेकिन अब नहीं है। सतयुग में थे तो बहुत आपस में प्यार से रहते थे, लेकिन अब प्यार, जैसे कलयुग आया वैसे वैसे कलाएं कम हुई, प्रेम का गुण ख़त्म होता गया। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते जाते हो? ऐसा तुमको किसने बनाया? बाबा ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते आते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत प्यार से रहते थे। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम सब ब्राह्मण आत्माओं का, हम सब बाबा के बच्चों का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, तुम्हारा मुख्य उद्देश्य ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्यार से रहते थे। हेवन के देवताओं की बहुत महिमा है, स्वर्ग के देवताओं की बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, हम सब सतयुग के निवासी थे, बहुत प्यार से रहते थे। फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि देह का अभिमान होने के कारण आपस में एक दो में प्यार नहीं, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसी किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इसमें ये है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो? ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे
तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे बाबा। आप सब आज बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं। आप जो बच्चे हम सब भूल गए, वो बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं। तो अपनी स्मृति में बात लाना, जैसे जैसे बाबा हमको समझा रहे हैं वैसे वैसे अपने को उस स्वरूप में देखते जाना। मुरली का अर्थ है माना बाबा की बातों में, बाबा के ज्ञान में खो जाना। तो बाबा अब हम बच्चों को क्या स्मृति दिला रहे हैं? बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आज कल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊँगा। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो तुमको ज़रूर सतो प्रधान बनाऊँगा। यह भी बाप समझाते हैं बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। जितना जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे, देवी देवता थे, तब तुम्हारे अंदर कोई खामी नहीं थी। अब ये खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। अंदर जांच करनी है हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की कमियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको बरसा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा बरसा लेवें। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। तुम कितने प्यारे थे, कितने मीठे मीठे थे, कितने अडोल थे। आपस में कोई मतभेद नहीं था, कोई निंदा आदि नहीं करते थे किसी की। अभी कुछ ना कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अवगुण कैसे देखा जाता है? जब अपने देह के अभिमान में आ जाते हो तो लगता है कि हमारे अंदर गुण है और सामने वाले के अंदर गुण नहीं है। तो जब देह के अभिमान में आते हो तभी अवगुण देखते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, बाबा कहते हैं भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे,
समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो ज़रूर उन्हों की चाल भी ऐसे ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो। सब बातों को छोड़ दो, अब गुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, बाबा बच्चों को कितना गुणवान बनाते हैं। तो बाबा आज बच्चों को बहुत समझानी दे रहे हैं। अपने आप को देखो कहाँ तक हम सत्व प्रधान बने हैं, कितने गुण हैं हमारे, गुण धारण करो और सब बातों को छोड़ दो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो। सदा तुम्हारे अंदर क्या लगन है कि हमको सतो प्रधान बनना है और सभी को सुख देना है। बाबा कहते हैं और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां हैं ज़रूर। अब कलयुग है, कलाएं कम हो गई हैं, तो सब में कुछ ना कुछ तो खामियां हैं ज़रूर। तो बाबा कहते हैं कोई की ग्लानि नहीं करो। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं इनमें ये खामियां हैं, अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती हैं, यही खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं एक ही हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसीलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो, अपनी नब्ज़ देखो। अब बाबा बहुत अच्छी अच्छी समझानी आज पूरी मुरली में बाबा समझानी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अपनी नब्ज़ देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करते हैं। अपनी नब्ज़ चेक करो, हम मीठे मीठे रूहानी बाबा को कितना प्यार करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और दूसरे को समझाता हूँ। अब बाबा कहते हैं कितना आप खुद समझते हो बाबा के ज्ञान को, बाबा को, और बाकी कितना दूसरों को समझाते हो। देही अभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, आप फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन करना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में जाकर भूल जाते हो। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा भी ख्याल नहीं करते ऐसे उन्हों को बनाने वाला कौन। बाबा कहते हैं जरा भी ख्याल नहीं करते कि देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है। इसके लिए क्या करना है, माँ मेकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये बरसा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते में बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करो बाप को याद करने की। बाबा तो रूप में, किसी को बाबा का रूप जो है कोई जानता नहीं है, तो कहते हैं सब में परमात्मा का स्वरूप है, सब में, कुत्ते बिल्ली हर चीज़ में बता देते हैं। तो कितनी गिलानी करते हैं भगवान की, कितनी गिलानी करते हैं परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं जितना हो कोशिश करो बाबा को याद करने की। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी अव्यभिचारी रात, बहुतों को याद करते थे। पहले तो बहुत सारे भगवान को, आज इसको कल उसको, तो बाबा कहते हैं बहुत ही व्यभिचारी याद।
अब बाप कहते हैं अब बेचारी याद की में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। अब बाबा कहते हैं अब बेचारी याद में रहो, सिर्फ एक मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, तुम तब अभी तमो प्रधान हो गए हो। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब क्या करना है? अब हमारी आत्मा को सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझते हैं बच्चे यही फुरना रखो, हम सतो प्रधान कैसे बने। एक यही बस मन में लगन रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का इनसे ये वर्षा मिलता है। बेहद के बाप हैं, अभी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही होगी। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार किस पे है? पढ़ाई और याद पर है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, ये करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफ़ान नहीं आते जितना याद में आते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई में उतने तूफ़ान नहीं आते जितना याद में आते हैं। जब बाबा को याद करते हो तो बहुत विघ्न आते हैं। अपने को देखना है हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लब है बाबा से। लब ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंच से ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, ये खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। बल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठीक कर भीतर में भगवान है, फिर बात कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में है नहीं, जो और दुनिया वालों की बुद्धि में है नहीं। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकते। इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। और बाबा कहते हैं और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकते, इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। पैगाम तो सिर्फ एक बाप ही देते हैं कि माँ में कम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो। बार बार बाबा टेंशन खिंचाते हैं, एक मुझे याद करो। सतो वरदान बन जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो बंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमरनाथ कथा सुना रहे हैं।
अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, ये है नीचे मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते फिर नंबरवार नीचे आएंगे। अभी हम सतयुग की तरफ ऊपर जाते फिर नंबरवार नीचे आएंगे। फिर नंबरवार नीचे आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी भी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वंडरफुल युगल। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ये है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। वाह भाई वाह, आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते हैं यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे द्वारा मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। कितना प्यार बाबा ब्रह्मा बाबा को करते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव, इन्हीं को कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। कितना भी चलो बाबा की याद है, और अगर खूब दूर तक चलते जाओ तो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतनी चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। पह तो सब भक्ति मार के धके, यह भी खेल है भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरा, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है आज की मुरली से, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। सदा एक फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना,